भारत न झुका है न झुकेगा। हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। बात तो सही है। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे, जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप है कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन प्रेजेंट है ये बता रहे। ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी है, हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं, मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। अरे तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं भूखे मर जाए, मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए। मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है, जाइए ना गांव में, आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सच्चाई है। मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। आपकी शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दी। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। क्या बात है सर। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तो झूठ बोल के आंसू निकाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। आप एक पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। किसको, कौन सी पार्टी को, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा है ना डिफीट बीजेपी। किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी की सरकार है? आपने बड़े बड़े विज्ञापन छापोगे, क्या विज्ञापन छापे आपने? किसकी सरकार अब की बार? कौन सा विज्ञापन की बात कर रहे हैं? कहीं के छपे आपके इसमें टीवी चैनल पे। अब की बार मोदी सरकार। अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बात करती। ये सरकार मोदी की है और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, देश में बंदूक का पहरा है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। सब व्यापारी खत्म कर दिया, कहां जाएगा देश? आज क्वेश्चन करो, आज मैं जवाब दूंगा सबका। बैठे यहाँ पे बहुत नहीं, अच्छी बात है कि आप जिसको भी जवाब क्वेश्चन देंगे। कर लेना भाई, यहीं पर जिसको जवाब करना है कर लेना। आज बताओ, सवाल जवाब यहीं पर सारे होंगे, आज यही होंगे। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। ये तो लेने के देने पड़ गए। चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है आलोक शर्मा जी? बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूं। आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर है। मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैंने बड़े शांति से बात करनी शुरू की, ठीक है, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले। इसलिए क्यों, कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। शब्दों का चयन बीजेपी थोड़ा का ठीक प्रवक्ता से शांति कीजिए। से बैठता है। उछले नहीं। गोदी मीडिया इतिहास में केवल इसीलिए दर्ज किया जाएगा कि इसने भारत के लोकतंत्र की हत्या करने में भूमिका निभाई। ये तो लेने के देने पड़ गए। इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? गर्दा उड़ेगा भाई यार। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए और 1 महीने के लिए आज तक। चुनाव आप हारे,
कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप जो भी श्रेय कर रहे हैं। लीजिए। क्यों ले आपको- श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं अरे राहुल जी मेहनत जितना आपकी नहीं और करते। फल ले रहे हैं मोदी जी। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। हमें चूना लगाने की कसम खाई है घड़ी झोला उठाने की मगर आई है ये लोटस बोल के लोटा थमा देंगे, बुलेट ट्रेन नाम से टेम्पो चला देंगे, निबोली देंगे जो अमृत से धोई हो, अगर कड़वी लगे तो तुम देशद्रोही हो। ये दल है या गलगोटियाओं की ताई है हमें चूना लगाने की कसम खाई है फलक की बोल के ये सड़कों पे ला देंगे, ये एक दिन बोरा को भी बोरा थमा देंगे, नीतीश को देखना ये पार्षद लड़ा देंगे, ट्रंप का शादरा में खोका खुला देंगे, ये एक दिन नासा को भी झांसा दिखा देंगे, ये उन एलियंस को भी जुमले सिखा देंगे, हड़प कर यूएफओ पुष्पक लिखा देंगे, फिर उनके कान में थाली बजा देंगे, कहेंगे जादू नहीं ये तो जिग्नेश भाई है, हमें चूना लगाने की कसम खाई है। मजा आया। ये तो लेने के देने पड़ गए। इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई मजहब पड़ा वो है इस्लाम, 235%, ईसाइयत सिर्फ 47%। मैं पूछना चाहता हूँ इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी गई थी जिसमें मुसलमानों ने तलवार के जोर पे गैर मुसलमान को मुस्लिम बनाया? कौन सी जंग? कोई भी नहीं। आज के स्टैटिस्टिक्स कहते सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूएसए में, अमेरिका में इस्लाम है, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में इस्लाम है, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब पूरे दुनिया में इस्लाम है। और जो मीडिया कहती है इस्लाम खवातीन पे जुल्म करता है, आपको ताज्जुब होगा जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसमें से खवातीन है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों अमेरिकन खवातीन, क्यों यूरोपियन खवातीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम में ही खवातीन के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हल है।